नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 18 फरवरी 2025 को गणित में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि √2 है 1, √2 है 1। देखिए, अगर √4 रहता तो 2 बाहर आ जाता, लेकिन इसके अंदर में रूट के अंदर में जो संख्या रह जाएगा वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। P/Q के रूप में जो आएगा वह संख्या आपका परिमेय संख्या होगा, और जो रूट के अंदर आ जाएगा वह आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और एक बात बता देते हैं, जैसे 3 है और √2 है, तो ये तो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि नहीं कुछ तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है। ये आपका परिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, जब भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, गुना हो, भाग लगे, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। गुना होगा तो जैसे क्या हो जाएगा? 3√7 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 2 प्लस √5 रहेगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो होगा 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा। पाई है 1, तो पाई है 1, पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 होता है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत। देखिए 1.62 है, तो 1.62 जो होगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि एक ये दशमलव को उड़ाएंगे। जैसे देखिए एक दशमलव, देखिए 1 दशमलव, इस दशमलव को हटाइएगा, इस दशमलव को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 162/100 हो जाएगा। 162/100 हो जाएगा, नहीं कि परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही है, परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पर जो है कि 11 जो है कि अभाज्य संख्या है। 15 आपका 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 9 भी आपका 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, और 8 भी आपका 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3.7 पे कितना है आपका? 3.57 पर माथे पर क्या है? रेकरिंग। तो जब रेकरिंग हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये 3.557/2 गो रेकरिंग था, यहाँ 2 गो रेकरिंग देख रहे हैं, तो 2 × 9 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। 2 संख्याओं का मोसो 25 और लोसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 1250 हो जाएगा। 1250 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोनों को गुना करने के बाद। जब भी आपको इस तरह से मिलेगा, 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, तो यह जो होगा आपका क्या होगा? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या भी तुरंत बताए हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे हुआ अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या 23 जो है कि सिर्फ 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। 75 आपका 5 से कटता है, 25 से कटता है, 15 से कटता है, 12 आपका 3 4 से कटता है, 5 आपका 5 से और 3 से कटता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 23 अभाज्य संख्या है। 11 नंबर प्रश्न है 1/√2 1।
क्या है? परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे क्या है? √2 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ वो परिमेय संख्या क्या हो रहा है? भाग लग रहा है, √2 भाग लग रहा है, इसलिए वो परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको बताया है ना कि जब देखिए √2 के अंदर रहेगा तो वह उपरिमेय, यानी कि जो रूट से बाहर नहीं, विषम संख्या रहेगा और बाहर नहीं आएगा तो वह क्या होगा? उपरिमेय संख्या होगा। जैसे रूट अंदर 7 रहेगा, 5 रहेगा, ये सभी क्या है? हो जाएगा उपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जब भी इसके साथ गुना हो और जुटे घटा हो तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या ही कर देगा। परिमेय संख्या वो परिमेय के साथ जब जुटेगा, घटेगा, गुना लगे, भाग लगे तो वो परिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ओ परिमेय संख्या नहीं है? कराए निम्न में कौन ओ परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका 3 बार हो जाएगा और इसका 4 बार हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा गुना होकर के। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 ओ परिमेय संख्या नहीं है। √11 आपका ओ परिमेय संख्या है, √15 आपका ओ परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी भी 4√5 ये भी क्या है? आपका ओ परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, 12.357 पर रेकरिंग 1, तो क्या होगा? यह प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये रेकरिंग जो ऊपर में है, क्योंकि उसके नीचे आएगा तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना संख्या नीचे 9 बैठ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा 13 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अलग है? तो निम्न में कौन अलग है? तो 25, ये 25 का 5 निकल जाएगा, यानी 5/9 हो जाएगा, और ये √2 तो नहीं निकलेगा, इसका फिर 4 निकल जाएगा और इसका 2 निकल जाएगा। तो सभी देखिए P/Q के रूप में आ रहा है बटे में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये अलग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, 3/2 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए कुछ भी संख्या ऊपर में रहे, अगर हर में 2 पे पावर कुछ रहे और गुना 5 पे पावर कुछ रहे तो वह क्या होता है? शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, निम्न में कौन ओ परिमेय नहीं है? निम्न में कौन ओ परिमेय नहीं है? तो ओ परिमेय कराए नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये जो आपका कट जाएगा, ये जो है आपका कट के बाहर हो जाएगा और ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो जब दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1250, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या, ये 2 √2 ऊपर नीचे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 बचेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी, सेम सवाल है दोनों, ये भी √2 कट जाएगा, बचेगा 2, और ये सभी यह देखिए परिमेय संख्या के साथ तो परिमेय संख्या जुट है तो परिमेय हो गया, ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक यानी 2 लगातार सम संख्या, जैसे कितना हो गया? 2 हो गया और 4 हो गया, तो इसका HCF क्या होगा? तो एक ही होगा, सॉरी, इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 होगा, 2, इसका HCF हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपका जो है कि वो शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक 3 क्या है? एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर यदि ये 3 नहीं रहता तब शांत होता। नीचे 2 पे पावर कुछ गुना 5 पे पावर कुछ भी रहेगा तो वह शांत होगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 3 आ गया साथ में, इसलिए वो शांत आवर्त होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।